So now we are having next topic. क्या है next topic? Distance between two skew lines. अब हमें distance find करनी है two skew lines के बीच की, ठीक है? सबसे पहले हम ये जानेंगे कि what are skew lines? क्या होती हैं skew lines? तो skew lines are neither parallel. आपने पैरेलल लाइन के बारे में देखा होगा, उनके बारे में पढ़ा होगा, ठीक है? पैरेलल लाइंस क्या होती है? जो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, ठीक है? एक दूसरे के पैरेलल इस टाइप से जाती हैं। इसको हम ऐसे देखेंगे, जब दो लाइंस एक दूसरे के पैरेलल होती हैं तो इस टाइप से ये लाइन दोनों क्या है? एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है? इस टाइप से। और स्क्यू लाइंस कभी एक दूसरे को कट नहीं करते, इंटरसेक्ट नहीं करते। यानी कि जब ये दो लाइन है एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, आप देख रहे होंगे ये दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, तो इन लाइंस को क्या बोलेंगे? इंटरसेक्टिंग। ये दोनों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हैं, ठीक है? बट अब स्क्यू लाइंस के बारे में क्या बताया है? स्क्यू लाइंस आर नीदर इंटरसेक्टिंग नॉर पैरेलल, ठीक है? अब क्या होते हैं स्क्यू लाइंस? देखो, इसको हम एग्जाम्पल से देखेंगे। ये हमने 3 मार्कर लिए हैं, इसकी हेल्प से अंडरस्टैंड करेंगे। ओके, देखो, जैसे कि ये है, ठीक है? आप क्या देख रहे हैं कि ये वाला जो मार्कर है, ठीक है, ये नीचे वाला जो मार्कर है, इसकी जो डायरेक्शन है वो कैमरे की साइड है, यानी वो इस साइड जा रहा है, फ्रंट में है, सामने है, ठीक है? कैमरे की साइड है। बट अब जो ऊपर वाला मार्कर है, इसकी डायरेक्शन कैसे है? ये इस साइड जा रहा है, ठीक है? इस साइड जा रही है ये लाइन। अगर अब आप सोच रहे हैं ये लाइन पैरेलल है, पैरेलल लाइंस बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर पैरेलल होती तो ये इस टाइप से दोनों की डायरेक्शन सेम होती, ठीक है? दोनों इस टाइप से होते या फिर दोनों कैमरे की साइड होते। बट आप क्या देख रहे हैं कि एक तो मार्कर की डायरेक्शन कैमरे की साइड और दूसरे मार्कर की साइड नीचे वाले मार्कर की ये जो लाइन है वो इस साइड से पास कर रही है, ठीक है? तो इसको क्या बोलेंगे हम? ये स्क्यू लाइंस है, ये दोनों लाइंस। ओके, हमें क्या फाइंड करना है? हमारे पास क्या टॉपिक है? डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस। अब ये जो दो लाइन है वो इस पॉइंट पर क्या करेगी? इनके बीच की हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो आप बीच वाला मार्कर देख रहे हैं क्या? ये जो बीच वाला मार्कर है ना, ये वाला मार्कर, यही है इनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। हमें यही फाइंड करनी है, ठीक है? तो आज का टॉपिक हमारा यही है कि हमें ये वाला जो बीच वाले मार्कर की हाइट, डिस्टेंस, यही फाइंड करनी है। ओके, चलो अब हम एक्सप्लेन करते हैं। समझ में आ गया होगा आपके स्क्यू लाइंस क्या होती है? स्क्यू लाइंस आर नीदर पैरेलल नॉर इंटरसेक्टिंग। ओके, चलो अब हम फिगर से देखते हैं। यहाँ पे हम एक फिगर कंस्ट्रक्ट करेंगे। एक लाइन ये है हमारे पास, ओके, और अब दूसरी लाइन इस टाइप से है। अब आप सोच रहे होंगे ये तो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, क्योंकि अगर हम इसको एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर लेंगी। तो आपको पता है स्क्यू लाइंस को भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, क्योंकि दोनों सेम प्लेन में नहीं होती, ठीक है? ये 3D है तो आप ऐसे इसको नहीं देख सकते हो, तो इसीलिए हमने आपको एग्जाम्पल से एक्सप्लेन किया था। आप समझ गए स्क्यू लाइंस कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, ओके? क्योंकि दोनों सेम प्लेन में ही नहीं होती। तो ये जो है आप देख रहे हो, ये जो लाइन है वो ऐसे जा रही है और ये जो लाइन है उसकी डायरेक्शन ऐसे जाएगी, ठीक है? तो इस टाइप से जा रही है। तो आप फिगर से ये मत सोचना कि ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है, ठीक है? हमें इन दोनों लाइंस के बीच की क्या फाइंड करनी है? डिस्टेंस। इसको बोलेंगे L1 लाइन, इसको बोलेंगे L2 लाइन, ठीक है? अब हमें क्या फाइंड करनी है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन L1 एंड L2 लाइन, ये हमें फाइंड करनी है, ठीक है? ये डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है। अब क्या करेंगे? ये जो लाइन है L1, ये एक A पॉइंट से पास कर रही है, ठीक है? A पॉइंट से पास कर रही है। और ये जो V लाइन है, ये दो L2 लाइन है, ये B पॉइंट से पास कर रही है, ओके? तो अब हम क्या करेंगे? इन दोनों पॉइंट को मीट कर देंगे, A और B को, ठीक है? फिर हम क्या करेंगे?
और आपने देखा इसको हम बोल देंगे पी क्यू। हमें पी क्यू डिस्टेंस फाइंड करनी है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस, पी क्यू। तो ये जो पी क्यू है ना, ये दोनों L1 जो है ये L1 लाइन के परपेंडिकुलर है, इसी प्रकार ये L2 लाइन के परपेंडिकुलर। जैसे हमने आपको एग्जाम्पल से बताया कि जो डिस्टेंस है वो दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा, एक लाइन है जो A पॉइंट से पास कर रही है, जिसका इसको हम बोल सकते हैं A जो है ना, इसको हम बोल देंगे A1 वेक्टर, ठीक है। ये A है A1 वेक्टर और इसको हम A2 वेक्टर बोल देंगे। ओके, हमें PQ फाइंड करना है। ये जो L1 लाइन है तो ये B1 वेक्टर के पैरेलल है, ठीक है। L1 जो लाइन है वो हमने V1 लाइन के पैरेलल ले लिया। अब ये जो L2 लाइन है वो एक पैरेलल वेक्टर, एक हम वेक्टर ले रहे हैं B2 वेक्टर के पैरेलल है, ठीक है। तो आपने देखा कि एक लाइन है L1, ठीक है। L1 एक लाइन है, इसको हम बोल सकते हैं R वेक्टर इक्वल्स टू में, इसको हम क्या बोलेंगे A1। ये A1 पॉइंट से इस वेक्टर से, यानी A का जो वेक्टर है इस पॉइंट से पास कर रही है, प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ B1 वेक्टर। दूसरी लाइन है जो B1 इस B पॉइंट से पास कर रही है, जिसका वेक्टर क्या है A2, प्लस म्यू टाइम्स ऑफ, और ये किसके पैरेलल है V2 वेक्टर के। तो इन दोनों लाइंस की इक्वेशंस आ गई, ठीक है। तो अब आप क्या देख रहे हैं कि ये जो PQ डिस्टेंस है, ठीक है, ये L1 जो लाइन है, ये वाली लाइन, ये PQ डिस्टेंस के परपेंडिकुलर है, ठीक है। इन दोनों के बीच की PQ डिस्टेंस और इनके बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है। तो यहाँ से हम कंसेप्ट निकाल सकते हैं कि L1 किसके परपेंडिकुलर है, PQ के, ठीक है। एंड अब जो L2 लाइन है, ये वाली लाइन, ये किसके परपेंडिकुलर है, ये PQ के परपेंडिकुलर है। एंड L2 लाइन किसके परपेंडिकुलर है, PQ के परपेंडिकुलर। ओके, जब और आप देख रहे हो कि ये जो L1 लाइन किसके पैरेलल है, V1 वेक्टर के, ठीक है। ये वाली जो लाइन है L1 वो B1 के पैरेलल है, और L2 लाइन किसके पैरेलल है, V2 के, ठीक है। तो ये जो PQ हो जाएगा, PQ डिस्टेंस है, ठीक है, ये वाली, ये इस पे भी सेम वही B1 वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगा, PQ डिस्टेंस B1 वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगा। ऐसे ही PQ डिस्टेंस B2 वेक्टर और PQ दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होंगे, क्योंकि वही बात है, L1 किसके पैरेलल है, B1 के। तो जब L1 PQ के परपेंडिकुलर है तो क्या B1 वेक्टर के परपेंडिकुलर नहीं होगी, बिल्कुल होगी। सेम इसी प्रकार अगर B जो हमारी दूसरी लाइन है L2 और PQ क्या है, एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, तो सेम उसी प्रकार B1 भी परपेंडिकुलर होगा, सॉरी B2 भी परपेंडिकुलर ही होगा PQ डिस्टेंस के। इस प्रकार से देखते हैं, हमारा ये है एक V1 वेक्टर, ठीक है, और ये है V2, ठीक है। अगर हम V1 क्रॉस B2 करें, ठीक है, तो ये किसके पैरेलल आ जाएगा, ये हमारा V1 क्रॉस B2, ठीक है, ये है हमारा V1 क्रॉस V2। तो ये किसके पैरेलल होगा, ये हमारा PQ डिस्टेंस के पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। V1 क्रॉस B2 किसके पैरेलल हो जाएगा, PQ डिस्टेंस की। अब देखो हमें क्या मिलेगा, लेट n कैप V द यूनिट अपॉन मोड में V1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर, ये हमारे पास मिल गया n कैप, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करना है, PQ फाइंड करना है, ठीक है। अब क्या करेंगे, तो अब हम प्रोजेक्शन फाइंड करेंगे। प्रोजेक्शन, देखो अगर हम प्रोजेक्शन ऑफ PQ, प्रोजेक्शन ऑफ
इस वेक्टर का, ए बी वेक्टर का, प्रोजेक्शन ऑफ ए बी वेक्टर ऑन पी क्यू। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, देखो अब प्रोजेक्शन का केस देखते हैं। जैसे हमारे पास ये है इस टाइप से, ये हमारे पास ए वेक्टर है, ये हमारे पास बी वेक्टर है। ओके, हम क्या करेंगे, प्रोजेक्शन फाइंड करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे इसको, हमें फाइंड करना है प्रोजेक्शन ऑफ बी। ठीक है, हमें ये फाइंड करना है ए बी सी, हमें ए बी फाइंड करना है। तो हम क्या बोलेंगे इसे, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। ठीक है, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन वी वेक्टर, ऐसे लिखेंगे। ये हमारे पास ए सी वेक्टर है, क्या है ये ए वेक्टर है। ओके, ये ए वी वेक्टर है, ये क्या है, ये बी वेक्टर है। हमें फाइंड करना है प्रोजेक्शन ऑफ वी वेक्टर। तो हम इसको क्या लिखेंगे, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन वी वेक्टर। तो हम इसको ऐसे लिख देंगे, ए वेक्टर डॉट बी कैप। ठीक है, ऐसे लिखेंगे। सेम हमारे पास हमें ए बी का प्रोजेक्शन, पी क्यू का प्रोजेक्शन चाहिए। ठीक है, यानी कि इसका प्रोजेक्शन, ए वी का प्रोजेक्शन किसके, ऑन बी वन। ठीक है, ऑन वी वन वेक्टर। तो इसको लिख सकते हैं हम, हमें क्या मिल जाएगा, हमें यही डिस्टेंस मिल जाएगी, पी क्यू मिल जाएगी। हमें चाहिए पी क्यू। हमें पी क्यू कैसे मिलेगा, तो पी क्यू हमें तब मिलेगा जब प्रोजेक्शन ऑफ ए बी वेक्टर ऑन पी क्यू। ठीक है, तो ऐसे हमें क्या मिल जाएगा, पी क्यू मिल जाएगा। तो लिख देंगे हम, और हमें यही मिल जाएगा पी क्यू इक्वल्स टू में जो हमारी डिस्टेंस होगी। ठीक है, पी क्यू तो डिस्टेंस है हमारी, तो हम लिख देंगे इसे ए बी वेक्टर डॉट एन कैप। ठीक है, तो अब ए बी हमारे पास क्या है, ए बी हम फाइंड कर लेंगे। ए बी वेक्टर कैसे फाइंड करेंगे, ए टू वेक्टर में से ए वन सब्ट्रैक्ट कर दो, ए टू वेक्टर में से आप ए वन सब्ट्रैक्ट कर दो, आपको ए बी मिल जाएगा। डॉट एन कैप क्या है आपके पास, एन कैप हमने भी फाइंड करा, V1 क्रॉस V2, और अपॉन में क्या चल रहा है, V1 क्रॉस V2। ठीक है, ये डिस्टेंस आ गई। ठीक है, और एक बात याद रखना, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होगी, तो यहाँ पे क्या लगा होगा, मोड। बस यही है हमारी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस जो हमें फाइंड करनी थी। बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला जो हमने फाइंड किया है। ठीक है, अब हमने ये फॉर्मूला फाइंड किया, अब क्या करेंगे, कैसे एक्सप्लेन करेंगे, अब क्या इसके बेस पे जस्ट हम एग्जांपल लेंगे। ठीक है, अब हम एग्जांपल से एक्सप्लेन करेंगे कि ये कैसे यूज होगा, कैसे हम B1 और V2 है ये कैसे। एक बात और, यहाँ पे जो A2 वेक्टर है और A1 वेक्टर है, ये क्या है, इसको थोड़ा रब कर लेते हैं, धर लेते हैं। अब आप देख रहे हो ये A2 और A1 क्या है, ये A1 A पॉइंट का ही वेक्टर है। ठीक है, ये जो A है, यहाँ पे ये जो वेक्टर है A1। ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम A1 वेक्टर हो जाएगा हमारे पास x1i प्लस x2j प्लस x3k, यानी कि हमारा जो इस पॉइंट से पास कर रही है ना ये लाइन A, यही A वेक्टर है। ठीक है, A1 वेक्टर। और A2 क्या है, ये हमारा जो B पॉइंट से पास कर रही थी। ठीक है, तो ये क्या है, A2 वेक्टर। इसको हम लिखेंगे x2i प्लस ये x1 था x2 और ये x3। ठीक है, इसको y1 बोल दो, y1, इसको z1, और इसको बोलेंगे y2j प्लस z2k। v1 क्या है हमारे पास, v1 यानी जो इसके L1 लाइन के पैरेलल वेक्टर क्या है, ये हो जाएगा हमारे पास a1i प्लस a2 हो जाएगा v1। ठीक है, v1j प्लस c1k। v2 क्या है, v2 जो है ये पैरेलल वेक्टर है L2 लाइन के। ओके, ये हो जाएगा a2i प्लस b2j प्लस c2k। ठीक है, अब हम लेंगे एग्जांपल।
सो हमारे पास एग्जांपल है जहाँ पे ये है L1 लाइन, ठीक है, और ये है हमारे पास L2 लाइन। हमें क्या फाइंड करनी है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस, ठीक है, डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है। तो बहुत ही इजीली हम इस फॉर्मूले की हेल्प से डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले हमें क्या नीड है? A2 A1 V1 V2, ठीक है। तो अब हमारे पास ये A1 क्या है? A1 हमारे पास वही है कि ये जो लाइन है वो A पॉइंट से पास कर रही है, जिसको हमने क्या बोला था? A1 वेक्टर। तो A1 वेक्टर आ जाएगा हमारे पास, ये जो है ना इसके मल्टीपल यहाँ पे लिख देते हैं, क्या है? I प्लस 2J प्लस 3K। अब A2 क्या है? लाइन, सेकेंड लाइन जो L2 लाइन थी वो B पॉइंट से पास कर रही थी, ठीक है, जिसको हमने A2 वेक्टर बोला था। तो A2 वेक्टर क्या हो जाएगा? 4I माइनस J, ठीक है, ये हो गया A2 वेक्टर। अब हमारे पास है V1 और V2। V1 क्या था? V1 था हमारे पास पैरेलल वेक्टर, ठीक है, किसके पैरेलल? L1 लाइन के पैरेलल वेक्टर था, जो हमारे पास दे रखा है I प्लस J प्लस K, ठीक है। देखो यही तो दे रखा था हमारे पास, जो हमारे पास लाइन की इक्वेशन क्या आती है? A वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ V वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ से हमारा A1 और ये B1 स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, तो यहाँ से A1 आ गया ये और B1 आ गया ये, ठीक है। और दूसरी लाइन की इक्वेशन क्या थी? वेक्टर फॉर्म में A2 वेक्टर प्लस लैम्डा V2 वेक्टर, तो ये हो गया हमारे पास A2 वेक्टर और म्यू आ गया, ठीक है, यहाँ पे म्यू था, और ये हो जाएगा हमारे पास B2 वेक्टर। B2 वेक्टर हमारा लाइन 2 के पैरेलल था क्या है? 2I माइनस 3J प्लस K। डिस्टेंस का फॉर्मूला है A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर डॉट V1 वेक्टर क्रॉस V2 वेक्टर अपॉन मोड में दे रखा है V1 वेक्टर क्रॉस V2 वेक्टर। तो हम क्या फाइंड करेंगे? हम पहले A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर फाइंड कर लेते हैं। तो A2 वेक्टर क्या है हमारे पास? A2 वेक्टर ये है 4I माइनस J वेक्टर माइनस A1 वेक्टर। A1 वेक्टर है I प्लस 2J प्लस 3K। अब फाइंड कर लेंगे, क्या आ जाएगा? 3I और माइनस 3J, ठीक है, और आ जाएगा माइनस 3K। ये आ जाएगा A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर। फिर हमें क्या फाइंड करना है? V1 वेक्टर क्रॉस V2 वेक्टर, क्योंकि हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला है हमारे पास, जहाँ पे V1 वेक्टर क्रॉस V2 वेक्टर कैसे फाइंड करेंगे? तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे फाइंड करते हैं? IJK वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है, IJK। तो पहले हम B1 वेक्टर के जो B1 वेक्टर है उसके हम IJK के कोफिशिएंट ले लेते हैं, 1 1 1 1 1 1। फिर हम B2 वेक्टर के IJK के कोफिशिएंट ले लेते हैं। तो B2 वेक्टर है हमारे पास 2 माइनस 3 1, 2 माइनस 3 और 1। ओके, अब हम इसको कैसे फाइंड करेंगे? देखो I, ठीक है, इस वाली I को हाइड कर लेंगे, ठीक है, इस पूरी कॉलम को हाइड कर लेंगे, बाकी जो हमारे पास एलिमेंट है उनका क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे 1 इंटू 1, ओके। और फिर हम यहाँ पे पुट करेंगे माइनस माइनस, बट माइनस तो ऑलरेडी प्लस हो जाएगा, 3 1 जा 3। फिर ये जो j है ये माइनस रहेगा, ये नेगेटिव रहता है, तो अब हम इसको हाइड कर लेंगे। बाकी एलिमेंट्स का क्रॉस प्रोडक्ट 1 इंटू 1 1 माइनस 2 इंटू 1 2। एक बार हम आपको इसका फॉर्मूला लिख देंगे, ठीक है, इसको फाइंड करने का फॉर्मूला लिखेंगे। पहले अभी हम इसको देख लेते हैं कैसे फाइंड किया। k है तो k को हाइड कर दो, k की कॉलम को हाइड कर दो, बाकी के एलिमेंट का क्रॉस प्रोडक्ट माइनस 3 माइनस 2। तो हमारे पास क्या आ गया? 4, ठीक है, 4I और प्लस j, और ये हो जाएगा माइनस 5K।
यानी कि गाइस हमारे पास आ गया v1 वेक्टर क्रॉस v2 वेक्टर इक्वल्स टू में 4i प्लस जे कैप माइनस 5k। हमें इसका क्या निकालना है, मोड v1 वेक्टर क्रॉस v2 वेक्टर का मोड निकालना है, क्योंकि डिस्टेंस में ये भी यूज होगा। तो मोड का मतलब आई जे के मल्टीपल्स का स्क्वायर कर दो, आई का मल्टीपल 4 का स्क्वायर करेंगे 16 हो जाएगा, प्लस जे का मल्टीपल 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, प्लस के का मल्टीपल 5 का स्क्वायर करेंगे 25 हो जाएगा। तो आ जाएगा हमारे पास 17 प्लस 25 अंडर रूट 42। हमारे पास डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, तो डिस्टेंस होती है a2 माइनस a1 का सब्ट्रैक्शन डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, डॉट, और ये आ जाएगा हमारे पास b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर अपॉन में, फिर आएगा मोड में v1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर, ठीक है, और सबके ऊपर मोड लगा हुआ है, डिस्टेंस है, ठीक है। तो a2 माइनस a1 हमने क्या फाइंड करा, ये फाइंड किया, इसका हम डॉट प्रोडक्ट फाइंड कर देंगे। तो अब हमें डिस्टेंस फाइंड करने के लिए इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है। तो a2 माइनस a1 क्या है हमारे पास, a2 माइनस a1 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट विथ v1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर, ठीक है। तो क्रॉस डॉट प्रोडक्ट कैसे फाइंड करेंगे हम, पहले हम दोनों वेक्टर लिख लेंगे। ये क्या है हमारे पास 3i माइनस 3j माइनस 3k डॉट, फिर ये b1 क्रॉस b2 क्या आया 4i प्लस j माइनस 5k। बहुत ही सिंपल, आई के मल्टीपल 3 और 3 इंटू 4 क्या हो जाएगा 12, प्लस फिर जे के मल्टीपल माइनस 3 और इंटू में जे का मल्टीपल 1 प्लस के का मल्टीपल क्या है -3, यहाँ पे के का मल्टीपल -5, 12 -3 और प्लस 15, ठीक है। तो 9 प्लस 15 को ऐड कर देंगे 24 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो कितना इजी है, इन दोनों को जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आया 24 आया ना, अपॉन में क्या था, इसका हमने मोड निकाला था, तो क्या आया था v1 क्रॉस v2 वेक्टर का मोड आया था अंडर रूट 42, ठीक है। तो यही हो जाएगा, हमने डिस्टेंस फाइंड करनी थी तो डिस्टेंस हो जाएगी, तो ऐसे फाइंड करते हैं हम, ओके। अपनी हमने वेक्टर इक्वेशन ली थी, यानी कि इक्वेशन जो थी हमारे पास इक्वेशंस इन वेक्टर फॉर्म, बट अगर हमारे पास इक्वेशंस कार्टेशियन फॉर्म में दे रखी हैं तब कैसे डिस्टेंस फाइंड करेंगे उसको भी देखते हैं, उसका एग्जांपल लेंगे। सो इसको कैसे फाइंड करेंगे, हमें दो इक्वेशंस दे रखी हैं कार्टेशियन फॉर्म में, ओके। तो पहले हम a1, हमें तो वही डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज करना, हमें सबसे पहले a1 a2 b1 v2 फाइंड करना है, ठीक है। तो अब a1 क्या है, a1 वेक्टर क्या है, ये हमारे पास L1 लाइन है, ठीक है, यानी कि ये x माइनस x1 है, ये y माइनस y1 है, ये z माइनस z1 है। तो ये जो x1 है y1 है और ये z1 है, यही हमारे पास कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, ठीक है। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स वेक्टर फाइंड करना है तो हम आई से के ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये जो है इसके साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस है पॉजिटिव हो जाएगा 3i, माइनस है प्लस हो जाएगा j, ये माइनस है ये प्लस हो जाएगा k। तो ये हो गया हमारा a1 वेक्टर, ठीक है। अब हम a2 फाइंड करेंगे, तो ये हमारे x माइनस x1 x2, ये y माइनस y2, ये z माइनस z2, ये x2 y2 z2, यही हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हैं जहां से हमने अभी देखा था कि ये बी पॉइंट से पास करी थी सेकंड लाइन L2 लाइन, ठीक है। हम आई से ऐड कर देंगे, वेक्टर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा साइन नेगेटिव माइनस आई माइनस जे माइनस के कैप, ठीक है। ये होगा a2 और a1। अब b1 क्या है,
तो B1 हो जाएगा हमारे पास पैरेलल वेक्टर ऑफ L1 लाइन। तो पैरेलल वेक्टर यानी कि ये जो है A1 है, ये B1 है, ये C1 है, ये A1 V1 C1 ये हमारे पास क्या दे रखे हैं, यही हमारे पास है पैरेलल वेक्टर। यानी कि इसको हम वेक्टर बनाएंगे I माइनस 2j प्लस k, और V2 चाहेंगे तो ये दे रखा है हमारे पास A2 V2 C2 यानी 7i माइनस 6j प्लस k। अब हमें क्या चाहिए, पहले हम A2 माइनस A1 फाइंड कर लेंगे, ठीक है, A2 माइनस A1। तो A2 माइनस A1 करने के लिए, बाकी तो वैसे आप फाइंड कर सकते हो आप, चलो बता देते हैं। A2 माइनस A1 तो माइनस i माइनस j माइनस k माइनस A1 है हमारे पास 3i प्लस 5j प्लस 7k। ओके, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2i और ये हो जाएगा माइनस 6j माइनस 8k। ये आ गया हमारे पास A2 माइनस A1 वेक्टर, ठीक है। अब हम फाइंड करेंगे V1 वेक्टर क्रॉस V2 वेक्टर, तो I J K, और फिर हम B1 वेक्टर के मल्टीपल ले लेंगे 1 माइनस 2 1, फिर V2 वेक्टर के मल्टीपल ले लेंगे I J K के 7 माइनस 6 1, ठीक है। और यहाँ से हम इसको फाइंड कर लेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट कैसे फाइंड करते हैं, I इसको हाइड कर लो, बाकी दोनों का हम क्रॉस प्रोडक्ट 1 माइनस 2 बीच में माइनस आएगा बट माइनस ऑलरेडी है, प्लस 6 पंजा 6, जे रहेगा नेगेटिव, ठीक है। अब इसको हाइड कर लो, 1 इंटू 1 1 माइनस 7 इंटू 1 7 प्लस के, फिर क्या आ जाएगा, के को हाइड कर लो, माइनस 6 इंटू 1 माइनस 6 बीच में माइनस बट माइनस ऑलरेडी है, 7 इंटू माइनस 2 तो ये प्लस हो जाएगा 14, ठीक है। तो ये हो जाएगा I 4i और प्लस 6j और 8k। ये आ गया हमारे पास B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर। और हाँ ये ना -4 हो जाएगा, -i -3 -3, ठीक है। हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है, तो A2 माइनस A1 और डॉट प्रोडक्ट विथ V1 क्रॉस B2 क्या हो जाएगा, दोनों का डॉट प्रोडक्ट। A2 माइनस A1 हमने फाइंड किया -4i माइनस 6j माइनस 8k, डॉट प्रोडक्ट विथ 4i प्लस 6j प्लस 8k क्या हो जाएगा, -4 4 माइनस 16 और माइनस 36, यानी I J K के मल्टीपल को मल्टीप्लाई कर देंगे, -64। ये आ गया -160, ओके। और अब हमें क्या फाइंड करना है, V1 क्रॉस B2 का मोड। मोड का मतलब ये होता है कि जो हमने ये फाइंड करा था ना, इसके मल्टीपल्स का स्क्वायर, I 16 J 6 36 8 64, तो ये आ जाएगा √116, ठीक है। हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, देखो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस, और जो इक्वेशंस थी कार्टेशियन फॉर्म में थी, तो ये हो जाएगा A2 माइनस A1 वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विथ V1 वेक्टर क्रॉस V2 वेक्टर अपॉन में V1 क्रॉस V2 वेक्टर का मोड, ठीक है। तो ये A2 ये तो हमने पूरा फाइंड कर लिया, ठीक है, ये हमने पूरा फाइंड कर लिया। ऊपर वाला न्यूमरेटर क्या है हमारे पास, -116 अपॉन में ये क्या है हमारे पास, √116, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास √116
सॉल्व करेंगे, ठीक है, डिस्टेंस पॉजिटिव रहेगी, बस ऐसे फाइंड करते हैं। तो आपने देखा वेक्टर इक्वेशन में कैसे फाइंड करेंगे डिस्टेंस और कार्टेशियन फॉर्म में कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। अभी आप डॉट प्रोडक्ट और देखते हैं, उसका फॉर्मूला और लिखते हैं। तो ऐसे फाइंड करते हैं हम डॉट क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, ठीक है, इस फॉर्मूले से। तो ये